कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात कितनी आसानी से मनवा लेते हैं, जबकि कुछ लोग चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते। इसका जो राज है ना, वो आमने सामने की बातचीत की कला में छिपा है, और आज हम उसी को समझने वाले हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई कुछ कह रहा हो, पर वो शब्द बिल्कुल खोखले लगे? मतलब वो बोल तो कुछ रहे हैं, पर दिल से आवाज कुछ और ही आ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ अपने मुंह से बात नहीं करते। सोचिए, अगर कोई दोस्त मुंह लटकाकर कहे बधाई हो, तो क्या वो सच में खुश लगेगा? बिल्कुल नहीं। असली मैसेज तो शब्दों के पीछे छिपा होता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि बातचीत सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा क्यों है। बातचीत एक पजल की तरह है, और शब्द तो उसका बस एक छोटा सा टुकड़ा है। असली मतलब तो अक्सर उन अनकहे इशारों, हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव में छिपा होता है। असली खेल तो इन इशारों को समझने का ही है। तो ये अनकहे इशारे काम कैसे करते हैं? इसको समझने के लिए हमें बातचीत के बुनियादी चक्र यानी कम्युनिकेशन लूप पर एक नज़र डालनी होगी। देखिए, बातचीत कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये हमेशा टू वे होती है। एक होता है सेंडर जो अपनी बात कहता है, और दूसरा होता है रिसीवर जो बात को सुनता है और फिर अपना फीडबैक देता है। ये लूप चलता रहता है। और जो सबसे जरूरी चीज है वो है टर्न टेकिंग, मतलब बारी बारी से बोलना। कोई भी अच्छी बातचीत एक तरफा भाषण नहीं होती है। ये तो एक डांस की तरह है, जिसमें बोलने वाले और सुनने वाले की भूमिकाएं लगातार बदलती रहती हैं। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इस अनकही भाषा यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डीकोड कैसे किया जाए। सबसे पहले आंखें। आई कांटेक्ट बनाना आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाता है। ये बताता है कि सामने वाला सच में बातचीत में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ नजरें चुराने का मतलब अक्सर ये होता है कि या तो दिलचस्पी नहीं है या फिर कुछ छुपाया जा रहा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। शब्द हमारे विचार बताते हैं, लेकिन हमारी असली भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारा चेहरा बताता है। कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे, खुशी, दुख या गुस्सा चेहरे पर आ ही जाता है, भले ही जुबान कुछ भी कह रही हो। स्पर्श यानी टच भी बहुत कुछ कहता है। ये रिश्तों की गहराई दिखाता है। मतलब एक फॉर्मल हैंडशेक और किसी अपने को गले लगाना, दोनों का कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग एकदम अलग है ना? और फिर आता है बॉडी पोस्चर, जो हमारे एटीट्यूड को बिना बोले ही बता देता है। अगर कोई बात करते हुए आगे की तरफ झुके तो साफ पता चलता है कि उसे इंटरेस्ट है। वहीं अगर कोई हाथ बांध कर बैठा है तो ये एक डिफेंसिव या बंद रवैया दिखा सकता है। हाथों के इशारे तो कमाल ही कर सकते हैं। ये बिना शब्दों के पूरा और पावरफुल मैसेज दे देते हैं। जैसे इन तस्वीरों को देखिए, एक थम्स अप और एक थम्स डाउन। मैसेज एकदम क्लियर है, एक भी शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब जब हम बॉडी लैंग्वेज को समझ गए हैं, तो देखते हैं कि हमारे चुने हुए शब्द बातचीत को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। और यहां बात आती है शिष्टाचार यानी पोलाइटनेस की शक्ति की। देखिए, एक ही बात को कहने के दो तरीके होते हैं। मुझे और जानकारी दो, ये सुनने में कैसा लगता है? थोड़ा हुक्म जैसा, थोड़ा रूखा, राइट? वहीं अगर कहा जाए, क्या आप कृपया और जानकारी दे सकते हैं, तो ये विनम्र लगता है और ज्यादा असरदार भी होता है। तो ये समझना जरूरी है कि पोलाइटनेस सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, ये असल में एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ये दूसरे इंसान के लिए सम्मान दिखाती है और सुनने वाले पर एक पॉजिटिव असर डालती है, जिससे कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि एक बेहतर कम्युनिकेटर कैसे बना जा सकता है। तो ये रही एक छोटी सी कम्युनिकेशन टूलकिट, जिसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमेशा काम आती हैं। हमेशा दूसरे के मूड पर ध्यान दें। फ़ोन जैसी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। बोलने से पहले एक पल के लिए सोचें। गुस्से में रिएक्ट करने की जगह शांति से जवाब दें। और हाँ, थैंक यू और सॉरी जैसे शब्द इस्तेमाल करने से कभी हिचकिचाएं नहीं। चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल पे ख़त्म करते हैं। ठीक अभी इस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? क्या वो एक खुले और सीखने वाले अंदाज में है या फिर एक बंद अंदाज में? सोचिएगा ज़रूर।